हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में लास्ट सेशन में हम लोगों ने हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्लांट के लिए जो हार्मोन्स जिनको कि आप पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तीन हार्मोन्स हैं ग्रोथ प्रमोटर दैट इज ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन, और दो हार्मोन्स हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स जिसमें आता है इथाइलिन एंड एबीए। तो अब हमें इन पांचों के फंक्शन समझने हैं। लास्ट सेशन में हमने इनके केमिकल नेचर देखे, एक बार अगर रिवाइज करें तो ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव्स हैं, जिब्रालिन जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हमने पढ़ा कि जिब्रालिन्स जो हैं वो किसके डेरिवेटिव्स हैं, टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। देन साइटोकाइनिन आर द एडेनिन डेरिवेटिव्स, देन इथाइलिन खुद एक इथाइलिन अलग से खुद में ही एक केमिकल है, एंड लास्टली जो एबीए है, ए एब्सिजन जो कि कट करता है कैरोटिनॉइड, तो वो कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से समरी याद रखनी है हार्मोन्स की। फिर हमने उनके डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ा कि ईच एंड एवरी हार्मोन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ऑक्सिन को डिस्कवर किया चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, एफडब्ल्यू वेंट ने उसको आइसोलेट किया। फिर जो जिब्रालिन है उसको एक जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने फुलिश सीडलिंग डिजीज राइस प्लांट में कॉज करवा के उसके थ्रू डिस्कवर किया। साइटोकाइनिन स्कूग एंड मिलर ने, जो इथाइलिन है गैसियस हार्मोन, वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के दौरान कजन्स ने देखा। एंड जो एबीए है उसके लिए साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया है एनसीईआरटी में, वी जस्ट स्टडीड की तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चेज में जो एब्सिसिक एसिड है वो ढूंढा गया और उनके अलग अलग नाम रखे गए। लेटर ऑन जब पता चला कि ये केमिकली आइडेंटिकल हैं तो उनका नाम एक ही कर दिया गया, दैट इज एबीए एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब हमें इन सभी हार्मोन्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स पढ़ने हैं जिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में देखे गए हैं जो कि प्लांट हार्मोन्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की, ठीक। मैंने आपको पांचों का जनरल फंक्शन बताया था कि ऑक्सिन जो है वो ओवरऑल ग्रोथ करवाता है प्लांट्स की, रूट्स बनवाता है, टिश्यू कल्चर में हमने देखा था, या कहीं भी अगर एडवेंटिशियस रूट्स बन रही हैं तो वहाँ भी ऑक्सिन का रोल होता है। जिब्रालिन जी फॉर जिराफ, इलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जबकि इथाइलिन और एबीए मेनली सेनेसेंस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन के इंडिविजुअल इफेक्ट्स में अगर हम देखें तो देखो ऑक्सिन वर्ड ही बना है ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से जिसका मतलब होता है टू ग्रो। तो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अच्छा, इसमें भी देखो है तो ये एक प्लांट हार्मोन, बट जो सबसे पहले इसको आइसोलेट किया एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया था ना, तो उन्होंने इसको किसी, ठीक है, वो ओट सीडलिंग वगैरह पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एविना सटाइवा पे, और उन्होंने इसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया, बट इसका जो आइसोलेशन किया गया वो ह्यूमन यूरिन से किया गया। भाई हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स तो जाते ही हैं प्लांट के, अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी। तो थोड़ा अलग सा पॉइंट है, हो सकता है हम नीट में कोरिलेट नहीं कर पाएँ कि है तो प्लांट हार्मोन बट जब आइसोलेट हुआ तो कहाँ से हुआ, ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू, अब ये बहुत बड़ा ग्रुप है हार्मोन्स का जिसमें आता है आईएए, इसमें आता है आईबीए, मैंने आपको बताया था कुछ नेचुरल ऑक्सिन्स हैं कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, हमने टेबल बनाई थी। नेचुरल ऑक्सिन्स में आते हैं आईएए एंड आईबीए, जबकि सिंथेटिक ऑक्सिन्स में आते हैं 2,4-D और एनएए। दिया है क्या, ये रहा एनएए, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। दीज आर 2 नेचुरल ऑक्सिन्स एंड दीज आर 2 सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि वेयर इट इज, Oxin is applied to the IAA and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties. They are generally produced by synthesis of auxin। कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है, तो do remember synthesis of auxin होता है in the growing apices of the stem and root, यानी root apical meristem में and shoot apical meristem में। ऑक्सिन की पूरी डिस्कवरी शूट एपेक्स से रिलेटेड है ना, कॉलियोप्टाइल के टिप से, तो ये टिप्स में सिंथेसाइज होते हैं और वहां से दूसरे पार्ट्स में माइग्रेट कर जाते हैं। दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन, ठीक है। एक और चीज याद रखना, ऑक्सिन के सिंथेसिस में जिंक आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हट गया, बट ये कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जामिनर को लगे यार ऑक्सिन तो है ही कोर्स में तो उससे रिलेटेड पूछ लें आपसे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी इंटरलिंक्ड हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगी जिससे आपका लॉस नहीं हो एग्जाम में, ठीक है। तो जो जिंक आयंस हैं वो ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, बिना जिंक आयंस के ऑक्सिन नहीं बना पाएगा प्लांट, ठीक है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ ऑक्सिन्स लाइक IAA एंड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब इसके साइड में आप लिख दो दीज आर द नेचुरल ऑक्सिन्स
प्लांट से निकाले गए हैं, तो दीज आर द नेचुरल ऑक्सीजन्स, वाइल NAA and 2,4-D and 2,4-D आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। खुद ही लिखा हुआ है इसमें, दीज आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। बाकी सबकी फुल फॉर्म तो याद रहती है आपको, 2,4-D की अगर भूल नहीं जाना तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो पढ़ते हैं आप, उसमें कुछ ग्रुप्स सेकंड और फोर्थ कार्बन पे डाइक्लोरो 2 क्लोरीन ग्रुप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नॉमेनक्लेचर तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, ठीक है। नाउ all these oxens have been used extensively in agricultural and horticultural practice. You know what is horticulture? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी हमारी कॉमन वेजिटेबल्स है ना उनको प्रोडक्शन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऐसे ही तो है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर मतलब सिंपली सब चीज़ें आती हैं इसमें। तो क्या क्या इफेक्ट्स है देखो, हम नंबरिंग भी करते जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट दिया है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग। हर पॉइंट को डिस्क्राइब भी करेंगे हम और उसका एक कीवर्ड भी याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग्स का मतलब जैसे गुलाब का पौधा लगाते हैं हम, तो गुलाब की कलम काट के नया पौधा लगा देते हैं ना, तो वो कलम क्या है, वो स्टेम कटिंग ही तो है। तो अगर हमने गुलाब की स्टेम ली और उसको कहीं और लगाया तो तुम सोचो स्टेम से पूरा पौधा कैसे बन जाता है भाई, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में टोटीपोटेंसी की पावर होती है। प्लांट्स में कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पूरा प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तभी तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना प्लांट्स में। तो अगर किसी स्टेम कटिंग से हम नया पौधा बना रहे हैं तो स्टेम कटिंग में जो रूट आ रही है वो रेडिकल ने तो बनाई नहीं, रेडिकल तो है ही नहीं यहाँ, तो वो रूट्स किसने इनिशिएट करवाई है, ऑक्सिन ने। तो ऑक्सिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स बनवाना, इनिशिएट रूटिंग, एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। इवन स्टेम कटिंग में ही क्यों, यहाँ पर आप लिख लो, एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी हमने पढ़ा था, जब कल्चर मीडियम में ऑक्सिन ऐड करते हैं तभी तो रूट्स बनी थी। तो कहीं पर भी अगर प्लांट में रूट्स बनवानी है, एक तरह की एडवेंटिशियस रूट हुई ना, तो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सिन। जबकि अगर शूट बनवाना है तो साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन वाले पैराग्राफ पे जाओ, साथ साथ में कोरिलेट करोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, साइटोकाइनिन में लिखा है, ये साइटोकाइनिन का पैराग्राफ है, इसमें लिखा है एडवेंटिशियस शूट। अगर शूट प्लूम्यूल की जगह किसी और पार्ट से बन रहा है तो आप उसको एडवेंटिशियस शूट ही तो बोलोगे। तो टिश्यू कल्चर में जो शूट बनवाता है वो कौन है, साइटोकाइनिन, जबकि रूट कौन बनवा रहा है, ऑक्सिन, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। नाउ आगे क्या लिखा है भाई, कई सारे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग भी प्रमोट करता है। तो सेकंड फंक्शन कर दो प्रमोट फ्लावरिंग। जरूरी नहीं है हर प्लांट में, कुछ प्लांट्स में, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पाइनएप्पल्स। सेम ऐसा ही फंक्शन इथाइलिन में भी है। देखो हम को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। इथाइलिन में एक फंक्शन दे रखा है इथाइलिन का, इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट्स एट इन पाइनएप्पल, ठीक है। तो पाइनएप्पल में आप ऐसे याद रखोगे, दो हार्मोन्स हैं जो फ्लावरिंग इनिशिएट करते हैं, एक तो ऑक्सिन है और एक इथाइलिन है। देखो इथाइलिन का आ गया ना प्रमोटरी फंक्शन। लार्जली तो इथाइलिन एक इनहिबिटर है, बट कई जगह इथाइलिन को प्रमोटर भी कहा जाता है, ठीक है। देन थर्ड फंक्शन क्या है इनका, देखना जरा। ऑक्सिन का तीसरा फंक्शन इन्होंने दिया है, ये बड़ा यूनिक सा फंक्शन है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, ऑक्सिन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। भाई प्लांट क्या चाहेगा, जैसे ही कोई लीफ यंग लीफ है, अभी यंग फ्रूट है, पका नहीं है, तो वो चाहेगा क्या प्लांट की उसकी लीफ या फ्रूट उससे अलग हो जाए, नहीं चाहेगा, वो प्लांट पे ही रहे, जो भी उसके फंक्शंस है वो करे। पर जैसे जैसे लीफ बूढ़ी हो जाएगी, सेनेसेंट में चली जाएगी, या फ्रूट पक जाएगा, तो आपने देखा होगा फ्रूट पकने के बाद अपने आप पेड़ से अलग हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका एब्सिजन हो जाता है, इसको कहते हैं एब्सिजन। सिजर यानी कट करना, एब्सिजन यानी शेडिंग ऑफ फ्रूट या शेडिंग ऑफ लीव्स एट मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो अब नॉर्मली मैंने तुमको बताया कि एब्सिजन करवाना किसका काम है, एबीए का, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन अर्ली ड्रॉप को रोकता है कि कहीं समय से पहले एबीए ना बना दे ये और शेडिंग ना हो जाए इनकी। तो ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, बट साथ साथ में देखो क्या लिखा है, प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। अब तुम कहोगे मैम ये तो फिर इसका इनहिबिटरी फंक्शन हो गया, ये तो इनहिबिटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एब्सिजन को प्रमोट करता है। किसके एब्सिजन को, ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स को। बिल्कुल ठीक बात है, बट यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सिन ने एब्सिजन नहीं करवाया,
एब्सिजन जो करा है होल्डर पार्ट का वो ABA ने ही करवाया है। ऑक्सिन क्या करता है समझना कि जब तक किसी पार्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है ना ऑक्सिन की, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, तो ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिजन जोन। किसी भी पार्ट को अलग करने के लिए वहाँ पर एक एब्सिजन जोन तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ टिश्यूज़ का लाइसिस करना पड़ेगा जिससे वो पार्ट टूट के अलग हो जाए, उसको कहते हैं एब्सिजन जोन। तो जब तक किसी पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी ऑक्सिन की, तब तक वहाँ पर एब्सिजन जोन ही नहीं बन सकता। तो जो यंग फ्रूट्स हैं, यंग लीव्स हैं, उनमें ऑक्सिजन हाई रहता है तो वो एब्सिजन जोन नहीं बनने देता, तो इट प्रिवेंट देयर ड्रॉप। जबकि जब फ्रूट क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ये तो यंग स्टेज की बात हो गई, ठीक है। जब वो फ्रूट या लीफ मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन लो होने लगती है, और जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है वो प्रमोट करेगा किसे, एब्सिजन जोन के बनने को। लेकिन एब्सिजन जोन बनाएगा कौन, ABA। तो एब्सिजन करवाना तो ABA का ही काम है। अगर नीट पे क्वेश्चन आए कि भाई इनमें से कौन सा हार्मोन एब्सिजन करवाता है, तो तुम ऑक्सिन का नाम नहीं लिखोगे जब तक ABA ऑप्शन में है, क्योंकि मेन हार्मोन जो एब्सिजन करवाता है वो है ABA। हाँ, ऑक्सिन का इनडायरेक्ट रोल क्या है कि अगर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी ना जब तक, तब तक ABA एब्सिजन जोन बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये ऑक्सिन का फंक्शन हुआ। तो ऑक्सिन अल्टीमेटली प्रमोटरी हार्मोन ही है, क्योंकि वो तो अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर एब्सिजन को रोक रहा है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो आप कह सकते हो इनडायरेक्टली एब्सिजन को प्रमोट कर रहा है। क्लियर, थर्ड फंक्शन समझ में आ गया इसका, एब्सिजन से क्या रिलेशन है। नाउ फोर्थ फंक्शन पर आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नीट में इसी पर क्वेश्चन आता है, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस क्या मतलब है, देखो इसका डोमिनेंस का मतलब बोलते हैं ना कि ये बहुत डोमिनेटिंग बिहेवियर का है। डोमिनेंस मतलब प्रभावी, जिसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो अपाइकल डोमिनेंस का क्या मतलब है, इसके लिए NCERT में एक डायग्राम भी दिया है। मैंने जब तुमको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तब बताया था कि किसी भी प्लांट में दो तरह की बर्ड्स होती हैं, बताया था क्या। एक तो होती हैं अपाइकल बर्ड्स जो प्लांट की लेंथ बढ़ाती हैं, और बीच बीच में अपाइकल बर्ड्स के कुछ रिमेन्स रह जाते हैं जिनको बोलते हैं हम एक्सिलरी बर्ड्स, या इनको लैटरल बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है क्या। हम लैटरल मैरिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये सब मैरिस्टम अपाइकल मैरिस्टम के ही रेमनेंट्स हैं। तो जो टिप पर है वो अपाइकल बर्ड, और जो लीफ के एक्सिल में हैं वो क्या होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स या लैटरल बर्ड्स। अगर अपाइकल बर्ड ग्रो करेगी तो प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, है ना। अगर अपाइकल बर्ड ग्रो करेगी तो इसकी वजह से तो प्लांट का इलोंगेशन होगा। लेकिन अगर एक्सिलरी बर्ड्स ग्रोथ करती हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी। तो अगर एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो करती हैं तो प्लांट की डेंसिटी बढ़ेगी। गर्थ या विड्थ नहीं कह रही हूँ मैं, नहीं कह रही हूँ स्टेम मोटा हो जाएगा। मोटा करवाना तो सेकेंडरी ग्रोथ का काम है, मैरिस्टम का काम है, उसका लैटरल मैरिस्टम का, कैम्बियम का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी प्राइमरी स्टेज में ही है प्लांट, मोनोकॉट हो डाइकॉट हो कोई भी हो, जो उसमें बीच बीच में छोटी छोटी बर्ड्स लगी हुई हैं एक्सिलरी बर्ड्स। वो क्या करती है, वो प्लांट को थोड़ा डेंस बनाती है, मतलब हेज, झाड़ी की तरह प्लांट को ब्रांचिंग में हेल्प करती हैं। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ब्रांचिंग, ठीक है, एंड हेज मेकिंग, एक तरह से प्लांट को हेज की फॉर्म में बढ़ाना, झाड़ी की तरह बनाना। ऐसा नहीं कि एक लंबे बांस की तरह ही बढ़ता जाए सिर्फ, ओके। तो अगर हम इन दोनों बर्ड्स को कंपेयर करें, अपाइकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड को, तो क्या देखा गया है कि जो ऑक्सिन है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपाइकल बर्ड्स में ज़्यादा है। दे हैव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। तो जहाँ ऑक्सिन ज़्यादा है बट ऑब्वियस उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो अगर किसी प्लांट में दोनों बर्ड्स हैं, अपाइकल बर्ड्स भी है, लैटरल बर्ड्स भी है, जो कि होती ही हैं, तो जनरली ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है, अपाइकल बर्ड्स की। तो दादागिरी किसकी चल रही है, डोमिनेंसी किसकी चल रही है, अपाइकल बर्ड्स की। यानी अपाइकल बर्ड्स की प्रेजेंस में एक्सिलरी बर्ड्स उतना ग्रो नहीं कर पा रही जितना वो कर सकती थी। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। तो क्या ऑक्सिन का एक फंक्शन हुआ अपाइकल डोमिनेंस, कि ऑक्सिन की वजह से अपाइकल बर्ड्स ने दादागिरी मचाई हुई है, डोमिनेंस मचाया हुआ है। सो ऑक्सिन का फंक्शन है अपाइकल डोमिनेंस। सही है क्या, लिखा है क्या NCERT में। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स द ग्रोइंग अपाइकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। समझ रहे हो क्या लिखा है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल और एक्सिलरी बर्ड्स, अ फिनोमिना कॉल्ड अपाइकल डोमिनेंस। क्यों हुआ ये, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। जो अपाइकल बर्ड्स हैं, इधर लिख लेना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, इनमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है ऑक्सिन की, इसलिए ये डोमिनेंट रहती हैं।
ठीक है, डोरमेंसी और डोमिनेंस को मिक्स मत कर देना। डोरमेंसी में सीड सो रहा था, डोरमेंसी। ये है डोमिनेंसी, डोमिनेंस का मतलब जिसमें ज़्यादा दादागिरी चल रही है, ठीक है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, बिल्कुल वैसे ही। क्लियर? नाउ अब मान लो हम ऐसा कह रहे हैं कि यार किसी प्लांट को है ना, एक फार्मर चाहता है कि मुझे तो लंबाई नहीं बढ़ानी, या उसने कोई भी गार्डनर है वो चाहता है कि मैं मेरे प्लांट्स को सुंदर बनाऊं, उसको थोड़ा डेंस करूं, फिर अलग अलग शेप में कटिंग करूं। हम कई जगह जाते हैं, वहाँ पे हमें बड़े सुंदर सुंदर से अलग अलग शेप में कट करे प्लांट्स मिलते हैं ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लैटरल बड्स ग्रो करें, एक्सिलरी बड्स ग्रो करें। तो अगर हमें एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ करवानी है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम टाइम टू टाइम प्लांट के टिप्स को कट करते रहें? हर थोड़े दिनों में अपाइकल बड्स को काट दो, तो अपाइकल बड्स की एब्सेंस में किसको मौका मिल जाएगा ग्रो करने का? एक्सिलरी बड्स को। तो अपाइकल बड्स को रिमूव करने को कहते हैं डीकैपिटेशन। लिखा है क्या यहाँ पर? ये रहा, डीकैपिटेशन। तो फर्स्ट डायग्राम में तो आपको क्या दिखाया है? दोनों बड्स दिखाई हैं, बट सेकेंड डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ से इन्होंने अपाइकल बड रिमूव कर दिए। अपाइकल बड्स रिमूव्ड, लिख लेना तुम भी एनसीईआरटी में, रिवीजन के वक्त फिर भूल जाते हो। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम? डीकैपिटेशन। कैप को हटाना, डीकैपिटेशन। और जैसे ही डीकैपिटेशन करेंगे, ये देखो ज़रा ध्यान से, इन दोनों को कंपेयर करो। ये लैटरल बड ग्रो कर रही है, ये देखो इनने ग्रो करना शुरू कर दिया है क्या? लैटरल बड्स ने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे लिख लो, लैटरल बड्स स्टार्ट टू ग्रो। क्यों करा इन्होंने ग्रो? इन एब्सेंस ऑफ अपाइकल बड्स। पर बार बार उसको गार्डनर को अपाइकल बड्स रिमूव करनी पड़ेगी हर कुछ टाइम इंटरवल में। ऐसा नहीं कि एक बार रिमूव कर दिया तो काम चल गया, फिर से बन जाता है मेरिस्टम, तो आपको पता है ना। तो इसलिए ये बार बार करना पड़ेगा उसको डीकैपिटेशन। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है नीट में कि इफ़ अ गार्डनर वांट टू मेक इट प्लांट्स लाइक अ हैज, या फिर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में क्यों ज़रूरी है बताओ इस तरह का प्रोसेस? क्योंकि आपको पता है चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं वो पत्तियाँ होती हैं, तो जितना ज़्यादा प्लांट डेंसली ग्रो करेगा, पत्तियाँ बनाएगा, ब्रांचिंग करेगा, उतना इकोनॉमिकली ज़्यादा फायदा होगा। तो टी प्लांट्स में भी टाइम टू टाइम टिप्स को कट कर दिया जाता है, जैसे लंबाई की जगह प्लांट कैसा बढ़े? हेज की फॉर्म में बढ़े। ठीक है, तो हेज मेकिंग करना है किसी गार्डनर को, टी प्लांटेशन करना है, या कोई भी प्लांट को डेंस बनाना है, तो उसे क्या करना होगा? रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, जिसको क्या कहा जाता है? डीकैपिटेशन। इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। एंड यू नो, जब अपाइकल बर्ड्स को हटा दिया हमने, तो लैटरल बर्ड्स किसकी वजह से ग्रो कर रही हैं? लैटरल बर्ड्स ऑक्सिन की वजह से ग्रो नहीं करती हैं, बल्कि लैटरल बर्ड्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन के फंक्शन में लिखा भी है, साइटोकाइनिन के फंक्शंस देखो तो मैं एनसीईआरटी में ये लिख रहा है, लैटरल शूट ग्रोथ लिख रहा है क्या? साइटोकाइनिन क्या करता है? लैटरल शूट ग्रोथ को बढ़ाता है। लैटरल का मतलब यहाँ पर अगेन कह रही हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ से मत समझ लेना। लैटरल शूट ग्रोथ का मतलब है ब्रांचिंग। ठीक है, क्यों हुई है? लैटरल बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से। लैटरल कैम्बियम अलग होता है, लैटरल बर्ड्स अलग होती हैं। कैम्बियम अंदर है जाइलम फ्लोएम के, लैटरल बर्ड्स बाहर लगी हुई हैं, अपाइकल मेरिस्टम के रेमनेंट्स हैं ये लैटरल बर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया? साथ साथ में फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? क्लियर? अब ये हो गया आपका अपाइकल डोमिनेंस। तो अभी तक 4 फंक्शंस हमने देखे ऑक्सिन के। एक तो ये क्या करता है? रूटिंग करवाता है, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग भी करवाता है, जैसे कि पाइनएप्पल। थर्ड, इसका एब्सिजन से रिलेटेड फंक्शन देखा। एंड फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस और डीकैपिटेशन में फ़र्क है। इस वाले डायग्राम में आपको अपाइकल डोमिनेंस दिखाया है कि अपाइकल बर्ड्स की प्रेजेंस में लैटरल बर्ड्स इनहिबिटेड हैं, जबकि इस डायग्राम में आपको डीकैपिटेशन दिखाया है। अगर अपाइकल बर्ड्स को रिमूव कर देंगे तो लैटरल बर्ड्स ग्रो करने लगेंगी। ठीक है क्या? आप मान लो कहीं नीट में आ जाए कि डीकैपिटेशन, कि भाई डीकैपिटेशन, कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए तुमको पूछ लें, डीकैपिटेशन रिजल्ट्स इन द ब्रांचिंग ऑफ प्लांट, इट इज़ ड्यू टू विच हार्मोन, और तुम ऑक्सिन टिक करके आ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना। डीकैपिटेशन के बाद जो ब्रांचिंग दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है आपको? साइटोकाइनिन की वजह से। अपाइकल डोमिनेंस किसकी वजह से है? ऑक्सिन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट फंक्शन क्या है ऑक्सिन का? 5th फंक्शन, ये तो हम कई बार पढ़ते हैं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब, पार्थेनो मतलब विदाउट फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंड कार्पी मीन्स फ्रूट, फिर भी फ्रूट्स बन गए हैं।
और ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस। पढ़ा है क्या हमने, ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, सीड बने ही नहीं उनके अंदर, ओव्यूल फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो ओव्यूल सीड में बदला ही नहीं। हालांकि हमने एक पार्थेनोजेनेसिस भी पढ़ा है, वहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट वहाँ पर ओव्यूल सीड बनाता है क्योंकि वहाँ एम्ब्रियो बनता है ना, 12th में आप और डिटेल में पढ़ोगे। बट पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस को मिक्स मत करना। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि एपोमिक्सिस एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जबकि पार्थेनोकार्पी हार्मोनल मैकेनिज्म है। एक्चुअली ओवरी ने इसलिए फ्रूट बना दिया क्योंकि ओवरी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और उसने ओवरी को डिवाइड करवाना शुरू कर दिया एंड बिना सीड्स के ही ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में। तो अगर जो नेचुरल, जैसे नेचुरल पार्थेनोकार्पी किस में होती है, पढ़ा है हमने एग्जाम्पल्स, हाँ, नेचुरल पार्थेनोकार्पी हमें देखने को मिलती है बनाना में, ग्रेप्स में, इनमें तो नेचर ने खुद ही इनको पार्थेनोकार्पी का गुण दिया है ना। लेकिन हम इस पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें कोई सीडलेस फ्रूट बनाना है, जैसे आजकल सीडलेस टमाटोज़ हैं, यस टमाटोज़ आते हैं सीडलेस भी, है ना, कई लोगों को अलाउड नहीं होता सीड वाले टमाटोज़ खाना जनरली पथरी वगैरह में, तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं। पपाया भी, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको, ऑरेंजेस बनाए गए हैं जिनको सीडलेस बनाया गया है। सिर्फ क्या करना है, उनकी ओवरी में ऑक्सीजन का इंजेक्शन देना है, वो पार्थेनोकार्पी करके फ्रूट बना देंगे। ठीक है, क्लियर। सिक्स्थ एप्लीकेशन, सिक्स्थ क्या है, ऑक्सिन इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड। ये थोड़े अलग टाइप की एप्लीकेशन हो गई भाई। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, हर्बिसाइड वर्ड का मतलब तो है हर्ब्स को किल करने वाला, साइडल मतलब किलिंग, जैसे आप बोलते हो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वैसे हर्बिसाइड का मतलब हर्ब्स को किल करने वाला, हर्ब्स किलिंग एजेंट। तो लेबोरेटरी में एक ऐसा ऑक्सीजन बनाया गया बच्चों, दैट इज 2,4-D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं नीट में। ये 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या करता है, इसका ऐसा एक्शन है कि ये डाइकॉट प्लांट्स जो हैं उन्हीं को किल करता है। अब तुम कहोगे मैम ऑक्सीजन तो प्रमोटरी है, बट इसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये प्लांट में कुछ ऐसा, उस मैकेनिज्म पे हमको डिटेल में नहीं जाना, कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर देता है जिसकी वजह से डाइकॉट प्लांट्स मरने लगते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो 2,4-D डाइकॉट्स को किल करता है। तो बताओ इसको हम कहाँ यूज़ करें, अगर मान लो कहीं पे मोनोकॉट्स की खेती हो रही है, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, तो उन जगहों पर जो छोटे छोटे वीड्स ग्रो कर जाते हैं ना, छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का छिड़काव कर दो। मोनोकॉट्स को तो ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा 2,4-D, और डाइकॉट वीड्स को रिमूव कर देगा। तो या तो वीड्स को मैनुअली रिमूव करते हैं फार्मर्स, हाथ से निकालते रहते हैं छोटे छोटे जो ये खरपतवार बोलते हैं ना वीड्स को, या फिर 2,4-D की हेल्प से भी 2,4-D को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हर्बिसाइड भी लिखा हुआ आ सकता है और इसको तुम वीडीसाइड भी लिख लो, वीड्स को किल कर रहा है, दैट्स वाई वीडीसाइड। ठीक है, इट इज यूज्ड टू किल डाइकॉट वीड बट डज नॉट अफेक्ट अ मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, तो मोनोकॉट्स को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ डाइकॉट वीड्स को किल कर देता है। सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। अगेन दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर गार्डनर्स को हेज बनाना था तो अपाइकल बर्ड्स को रिमूव कर रहे थे, डीकैपिटेशन कर रहे हैं। अगर गार्डनर को वीड फ्री लॉन चाहिए, वीड फ्री फार्म चाहिए, तो वो 2,4-D को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ फंक्शन हो गया। एंड सेवेंथ फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है, ये भी ऑक्सिन का एक इनडायरेक्ट फंक्शन है। ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। भाई आपको पता है जब मेरिस्टेम टिश्यू परमानेंट में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं ना, कुछ भी बनाना हो, जाइलम, फ्लोएम। तो ऐसा मानते हैं बॉटनिस्ट, मतलब प्रूव्ड है कि जाइलम जब डिफरेंशिएट होता है उसमें भी ऑक्सिन का रोल है। ये बिल्कुल अलग तरह का यूनिक फंक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ये एक ही में दे रखा है बस ऑक्सिन में। ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। ऑक्सिन ओवरऑल क्या है, प्रमोटर है, तो सेल डिवीजन में तो हेल्प करेगा ही ना। वैसे मेन हार्मोन जो सेल डिवीजन को बढ़ाता है वो तो कौन है, साइटोकाइनिन। बट यस, ऑक्सिन भी प्रमोटर है, तो ये भी सेल डिवीजन में कहीं ना कहीं, तभी तो रूट कटिंग्स करवा रहा है, फ्लावरिंग करवा रहा है, जो भी कर रहा है ये, तो उसमें सेल डिवीजन तो उसको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में ओवरी का साइज बढ़ा रहा है, फ्रूट बना रहा है, तो अल्टीमेटली सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल है। ठीक है, क्लियर। तो 7 फंक्शंस कौन से हुए ऑक्सिन के, जरा रिपीट करो। पहला रूटिंग करवाता है, दूसरा पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है, थर्ड एब्सिजन पर इफेक्ट डालता है, यंग पार्ट्स के एब्सिजन को रोकता है, ओल्डर पार्ट्स के एब्सिजन को प्रमोट करवाता है। ठीक है, फोर्थ अपाइकल डोमिनेंस, फिफ्थ पार्थेनोकार्पी, सिक्स्थ इट इज यूज्ड एज वीडीसाइड और हर्बिसाइड, एंड सेवेंथ इट हेल्प्स इन जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन।
ठीक है, ये 7 फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बस इनको तुम अच्छे से याद कर लो, कोई एडिशनल फंक्शन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। डन।